बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। बच्चों, पहले ग्रामीण समाज में इस तरह की तुकबंदी प्रयोग की जाती थी। लेखक बता रहे हैं कि जहाँ लड़कों की मंडली इकट्ठा हो जाती थी, वहाँ मृदंग जैसा माहौल होता था। जैसे मृदंग एक वाद्य यंत्र बजने पर बड़ी खुशी होती है, ऐसे लड़कों के इकट्ठे होने पर वहाँ खुशी का माहौल होता था। और जहाँ सब बुड्ढे रहते थे तो उनका संग किसी को अच्छा नहीं लगता था। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते। लेखक अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि सुबह उठते थे वो और नहा धोकर वो पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। बचपन से ही लेखक अपने पिता के साथ अधिक समय बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। तो लेखक अपने पिता से बार बार कहते थे कि मुझे भभूत का तिलक लगाओ। वो उन्हें परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। लिलार यानी माथा। त्रिपुंड एक प्रकार से का तिलक है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी भभूत बड़ी सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो लेखक के जो बाल थे वो भी लंबे थे, जटाएं थी, और जब भभूत लगा देते थे तो वो बिल्कुल शिव भगवान जैसे लगने लग जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वैसे तो लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन लेखक के पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहा करते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ते रहते और लेखक आईना लेकर अपना मुंह देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। जब पूजा ख़त्म हो जाती थी तो लेखक के पिता थे एक रामनामा बही, यानी एक उनके पास कॉपी थी, रजिस्टर, जिसके अंदर वो राम राम नाम 1000 बार लगभग लिखते थे। उससे पाठ करने की पोथी के साथ फिर बांध कर वो रख दिया करते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी जो लेखक था उनके कंधे पर विराजमान रहता था, और जब वे गंगा जी जाते तो आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। तब भी लेखक उनके कंधे पर बैठा बैठा हंसता रहता था। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में जो झुके हुए पेड़ों की डाली होती थी उन पर लेखक के पिता लेखक को बिठाकर झुलाया करते थे। कभी कभी लेखक के जो पिताजी थे उनसे कुश्ती भी लड़ते थे, और लेखक के पिता जो थे कुश्ती में स्थिल हो जाते थे, यानी उनसे हार जाते थे। इससे लेखक के बल को बढ़ावा मिलता। उनको लगता कि मैंने पिताजी को पछाड़ दिया। वह उतान पर पड़ जाते, उतान मतलब पीठ के बल पड़ जाते, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलकर
हंसने लग जाते थे। तो यहाँ आपने देखा कैसे पिताजी उनके बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे और लेखक को खुश करने के लिए कुश्ती में पीठ के बल पड़ जाते थे ताकि उसका मनोबल बढ़े और उससे बदले में खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा, फूल बच्चों एक कांसे के लिए प्रयोग किया जाता है, एक मेटल है जिसको कांसा भी कहते हैं, जिसमें पीतल और तांबा मिलता है, दो धातु मिलकर ये बनता है। और गोरस भात सान कर देना, भात यानी चावल हो गया और गोरस जो है दूध या दही के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना यानी पेट भरपेट से अधिक खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। लेखक की माता यहाँ पिता को कहती है कि मर्दों को खाना खिलाना नहीं आता है बच्चों को, वो थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं तो बच्चे को लगता है कि मैंने कई बार खा लिया, तो उसका पेट भर जाता है। बच्चों को ज़्यादा हाथ में भर के खिलाना चाहिए। वो कहती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब बड़े बड़े निवाले खाएगा तभी उसको दुनिया में ठोर यानी मंजिल मिलेगी। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने, यानी मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, मोर, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर वह कहते हुए खिलाती। यानी बच्चों खेल खेल में माँ किस प्रकार से देखो बच्चों को खिला देती है, वो बच्चे के मनोविज्ञान को समझती है। अब वो बच्चे को कह रहे कि देखो तुम खा लो, नहीं तो ये तोता गया, ये तो मैना उड़ जाएगा, या कबूतर उड़ जाएगा। तो बच्चा एक भी पक्षी नहीं उड़ने देता था, और जैसे ही माँ हाथ से निवाला लेकर उड़ाने की कोशिश करती, वो झट उसका हाथ पकड़ के उस निवाले को खा लेता था। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका नहीं मिलता, यानी फटाफट वो उस कोर को खा लेता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर, काठ का यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों के तेल की बात हो रही है, हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बाँध कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बचपन में माँ, आपने देखा होगा कि आप लोगों की भी मालिश की होगी सिर की, तो पहले तो माँ सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से सिर को उबटती थी, तो बच्चे को थोड़ा सा सख्ती से हाथ लगता था तो दर्द होता था। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बच्चा उस समय, वो मालिश इतनी ज़ोर से हुई है कि वो रो रहा है, और अब वो तैयार तो कर दिया है माँ ने, लेकिन वो सिसकना उसका भी बंद नहीं हुआ है और वो बाबूजी की गोद में बाहर आ गया है। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला यानी इंतज़ार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। देखो बच्चा कितना भी रो रहा है, लेकिन जब उसको अपने मित्र दिखाई देते हैं तो उसको लगता है अब खेलने को मिलेगा, तो वो सब दुख भूल जाता है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं। अभी यहाँ बच्चों के तमाशों के बारे में बताया गया है। बच्चों, आज के समय में आपके खेल बदल गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में खेलों को लेकर सुख सुविधाएँ नहीं होती थी, सामग्री का अभाव भी होता था। तो किस तरह के वो देखो प्राकृतिक चीज़ों से अपने खेल खेला करते थे, वही बताया गया है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। तो देखो अब बच्चे अपना नाटक घर बना रहे हैं, मंच बनाते थे कैसे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे उसको वो रंगमंच बना लेते थे।
उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। तो देखो बच्चों किस प्रकार से वो अपने चंदोवा तानकर सामियाना लगा लेते थे, कैसे मिठाई की दुकान लगाते थे वो। और चिलम के जो टुकड़े होते हैं, हुक्के वाली जो चिलम होती है, उस पर वो कपड़े के थालों में ढेले पर वो लड्डू बना लेते थे और पत्तों की पूरी कचौरी बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबी बना लेते थे और फूटे जो घड़ा है उसके टुकड़ों के बतासे बनाते थे। तो इस प्रकार से उनकी दुकान भी तैयार हो जाती थी। ठीकरों के बटखरे, बटखरे यानी बाट वगैरह, जैसे वो सामान तोलने के लिए जो बाट काम आते हैं, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। जस्ता धातु होती है। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। तो बच्चे आपस में खेलते तो कुछ बच्चे खरीदार बन जाते, कुछ दुकानदार बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। तो अब एक खेल तो उन्होंने दुकान का किया कि किस प्रकार से वो रंगमंच बनाते थे नाटक के लिए और कैसे दुकान लगाते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी मिठाई की दुकान हटा देते हैं और एक घरौंदा बनाते हैं। घरौंदा यानी घर। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबी जी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी बनती थी। लोटे के अंदर जो वो एक चम्मच लेकर उसको आचमनी करें, आचमन करने का काम आती है, उसी को वो कलछी बना लेते थे। पानी का घी, धूल के पिसान, और धूल को वो आटे के रूप में, पिसान यानी आटा, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार मतलब दावत। आपने जैसे देखी होगी ना, भंडारा वगैरह होता है तो दावत के लिए कैसे पंगत में बैठ जाते हैं। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती। तो उन्हीं में से कुछ खाना खिलाने वाले होते थे और कुछ खाने वाले होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पाँत यानी पंक्ति के अंत में खाना खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ।